हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सभी को जय मसीह की। और मुझे एक बार फिर से इस पेज पे आने का मौका मिला है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आगरा मसीह मंडली के संचालक ब्रदर अनुपम डेविड और शबनम डेविड जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा की तरह से एक बार फिर से मौका दिया है कि मैं प्रभु का सुसमाचार उनके पेज पे सुना सकूं, आप लोगों के साथ उनके प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने जो बाइबल के विचार हैं व्यक्त कर सकूं। तो मुझे बहुत हर्ष है और मैं सोचती हूँ आप सब अच्छे होंगे, क्रिसमस की तैयारी में लगे होंगे, केक बनवा रहे होंगे, गुजिया पकवान बनवा रहे होंगे और बहुत हर्षोल्लास होगा आपके घरों में। क्रिसमस ट्री सजाया होगा और बहुत ही खुशियाँ मना रहे होंगे। और क्रिसमस तो हमारे हृदय में है और साथ में हम उसको प्रदर्शित भी करते हैं ये सब काम करके, ताकि हमारे परिवार वाले और हमारे पड़ोसी और हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार सब लोग हमारे साथ भागीदार हो सकें, हमारी खुशियों के साथ वे भी खुशियाँ मना सकें। तो आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे सबसे पहले के लिए जो आपने हमें दी है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ हैं। अपने वायदे के अनुसार आप सब जिसके जरिए मुझे मौका मिलता है उस समाचार लोगों तक पहुंचा सकूं और ये हमारे देश में नहीं बल्कि प्रस्तुत कर सकी। और मैं गीत गाना चाहती हूँ और वो गीत है यहोवा चरवाहा मेरा। आप भी मेरे साथ गाइए क्योंकि आपको ये गीत जरूर पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन गीत है और पुराना गाना है। यहोवा चरवाहा मेरा, स्नेह से चराता वो है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। शत्रु के सामने वो मेज को बिछाता है, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। शत्रु के सामने वो मेज को बिछाता है, सिर मेरा तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। प्रभु के भवन में सदा स्तुति और वास करूँगा। करुणा भलाई भी मेरे जीवन भर साथ रहेगी। प्रभु के भवन में सदा स्तुति और वास करूँगा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा। Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice.
Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने ये इतने सुंदर गीत दिए और मुझे ये गीत गाने की सामर्थ्य और शक्ति दी और हर्ष दिया, हर्षोल्लास मेरे मन में जगाया। इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि आज हम वचन में जा रहे हैं अब, और वचन का जो आज के संदेश का शीर्षक है कि हम स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से कैसे मजबूत बने, हम आत्मिक रूप से कैसे सशक्त बने, और ये है शीर्षक इसका। और इसके लिए हम शुरू करेंगे शुरू से, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे लिए बहन, हमारे लिए दुआ करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हम लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन जाएं, कि हम आत्मिक रूप से जो है मजबूत बन जाएं, हम शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से मजबूत बने। तो इसके लिए क्या होता है कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा जीवन केवल ये शरीर ही नहीं है। हमारे जीवन के 3 हिस्से होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है बाहरी आवरण, जो कि है हमारा शरीर। फिर उसके अंदर हमारा होता है मनस्थल, दैट मीन्स हमारा दिमाग या हमारी सोल, उसको हम सोल कहते हैं। एक्चुअली कुछ लोग सोल को स्पिरिट से मिक्स कर देते हैं, लेकिन सोल जो है वो हमारा मस्तिष्क में जो दिमाग होता है उसको हम सोल कहते हैं। और माइंड, जिसको हम माइंड कहते हैं, माइंड का दूसरा मतलब है सोल। और उसके अंदर जो है वो स्पिरिट होती है, स्पिरिट ऑफ द मैन। और वो स्पिरिट हमको गॉड ने, परमेश्वर ने दी है। तो अनीता नूरा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग इस पेज पर इस समय आएंगे और जुड़ेंगे, उन सब का मैं पहले से ही स्वागत करती हूँ। और आप सबको प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। तो हम देखते हैं कि हम जब छोटे होते हैं और तो हमारी जो स्पिरिचुअल लेवल कुछ होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे मन में एक खालीपन होता है, जिसको जब तक हम भरे ना तब तक हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारी संतुष्टि जो है वो केवल शारीरिक वृद्धि पर ही नहीं डिपेंड करती है, बल्कि मानसिक वृद्धि और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, आत्मिक वृद्धि पे निर्भर करती है। हम संपूर्ण तभी होते हैं जब हमारा शरीर, हमारा मन और आत्मा तीनों एक साथ बढ़ते हैं। तो आप सबको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ही मासूम होता है, और परमेश्वर को पता होता है उसके जन्म से पहले ही कि उसका क्या नाम रखा जाएगा, उसका क्या नेचर होगा, उसकी क्या पर्सनालिटी होगी, उसके जीवन में क्या क्या घटेगा। और जितने लोगों को परमेश्वर ने बनाया है, उसने अपनी महिमा के लिए बनाया है। क्योंकि जब उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो खुदा ने कहा आओ हम, मतलब उसने ये नहीं कहा आओ मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊं, लेकिन उसने ये कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो हम का मतलब है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। इन तीनों ने मिलकर जो है मनुष्य की रचना की है, हमारी रचना की है। तो हम जो हैं हम मनुष्य मानव जाति जो है परमेश्वर के हाथ से और यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के हाथ से बनाए गए हैं, और हमने ये तीनों तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अगर हम जीवन में देखें तो सबसे पहले जो है बच्चा पैदा होता है, और हर एक बच्चे के आने की खुशी कितनी ज़्यादा होती है माँ बाप को। और वो बच्चा धीरे धीरे, पहले तो वो एक छोटे से सेल के रूप में होता है, जहाँ की माता और पिता दोनों के ही अंश मिलके एक सेल बनाते हैं, जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं। फिर वो धीरे धीरे पहले 5 महीने में, पहले 8 हफ्तों में अपना रूप ले लेता है। उसका सिर, उसका धड़, उसके हाथ पांव सब छोटे छोटे बन जाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे इस तरह करके 40 हफ्ते तक, 40 वीक्स तक अपने माँ के गर्भ में रहता है, और उसके बाद वो दुनिया में आ जाता है।
दुनिया में आने के बाद आप सबको पता है उसको नवजात शिशु कहा जाता है या न्यू बॉर्न बेबी कहा जाता है. दिस न्यू बॉर्न बेबी ग्रोज एंड इट इज़ कॉल्ड इन्फेंट टिल द एज ऑफ 1 ईयर. फिर उसके बाद टॉडलरहुड आता है, फिर प्री स्कूल एज आती है, फिर स्कूल एज आती है, फिर प्री एडोलेसेंट पीरियड आता है, फिर एडोलेसेंट पीरियड आता है, फिर अडल्ट आता है, फिर ओल्डर एडल्ट, मिडिल एडल्ट आता है, फिर ओल्डर एडल्ट आता है. इस तरह से मनुष्य की जो है जीवन की वृद्धि होती है और उसके डिफरेंट डिफरेंट स्तर, उसके जो भिन्न प्रकार के स्तर जो हैं वो ऊपर आते रहते हैं. तो मेरे प्रियो, क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, उसने हमारे नथनों में अपना श्वास फूंका है जो कि हमारे अंदर जीवन को उत्पन्न करता है. उसने आदम के नथनों में जब श्वास फूंका तो आदम जिंदा हो गया और वो जो है बोलने लगा और देखने लगा. तो प्रभु ने ऐसे ही हमारे साथ भी किया है. लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है. पहले तो हम माँ के दूध पर डिपेंड करते हैं. जब माँ अपना दूध बच्चे को पिलाती है तो वो बड़ा होने लगता है और 4 महीने तक माँ का दूध जो है बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है. सॉरी, मैं थोड़ी लंबी स्टोरी बता रही हूँ क्योंकि मेडिकल लाइन की हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता जब तक मैं बताऊँ ना. तो 4 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध इनफ होता है, लेकिन उसके बाद उसको ऊपरी खुराक की ज़रूरत पड़ती है. तो माँ का दूध जो है वो एक तरह से बेसिक होता है, बेसिक फूड बच्चे के लिए होता है. उसके बाद ऊपरी खुराक उसको दी जाती है, तभी उसका पालन पोषण होता है और वो बच्चा जो है बड़ा होता है और उसका माइंड का डेवलपमेंट होता है और स्पिरिट जो गॉड की है वो उसको सिखाती है. इस तरह हम देखते हैं कि बेबी जो है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होती है. हमारे अंदर एक स्पिरिट है और वो स्पिरिट हमारे अंदर जो है वो हमेशा ये फील करती है कि उसको कुछ कमी होती है. वो चाहती है किसी और स्पिरिट से मिल जाना और वो कोई और स्पिरिट नहीं बल्कि होली स्पिरिट है जो कि हमको परमेश्वर देता है, जो कि यीशु मसीह ने हमें वायदा किया था कि जब वो यहाँ से जाने लगा तो चेले बहुत दुखी थे. तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुखी मत हो, मैं तो जाता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाऊँगा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा. तो इस तरह से क्या होता है कि वही सहायक जो है वो और कोई नहीं बल्कि होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है. मैं आपके सामने एक छोटा सा पद पढ़ना पसंद करूँगी. वो पद है 3rd, जस्ट मोमेंट प्लीज. वो पद है यूहन्ना की तीसरी पत्री. यूहन्ना की मतलब 3rd जॉन, उसका सेकेंड पद, उसका सेकेंड आयत. 3rd जॉन सेकेंड आयत, क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर है बस. तो सेकेंड आयत में ऐसे लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. तो ये जो पद है ये जॉन ने लिखा है. जॉन मतलब यूहन्ना ने. और आपने उस दिन पास्टर पीटर सैमुअल के जरिए सुना था कि यूहन्ना का जन्म कैसे हुआ था. वो जकरिया एंड एलिज़ाबेथ का बेटा था. वो दुनियावी तौर पे तो वो यीशु मसीह से बड़ा था, लेकिन आत्मिक तौर पे यीशु मसीह जो है वो उससे मच हायर और बहुत बड़ा था. क्योंकि यीशु मसीह जो है आदि है और यीशु मसीह ही अंत है, ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है. तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने देखा कि उसने मनुष्य को अपनी ही महिमा के लिए बनाया है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं रहा. मनुष्य के मन में पाप आ गया और शैतान जो है वो आदम और हव्वा के मन में पाप लाया. पहले हव्वा के मन में पाप लाया और जो फल नहीं खाना चाहिए था वो उसने कहा हव्वा से कि क्या सचमुच में परमेश्वर ने तुम्हें मना किया कि क्या तुम सचमुच में ये खा के मर जाओगे, ऐसा बोला है उसने. तो हव्वा के मन में शक आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस फल को खा लूं और मेरी आंखें खुल जाएं और मैं देखूं दुनिया को.
तो उसने फिर अपने हस्बैंड को भी खिलाया। और वो ही दिन था जब उनके मन में पाप आ गया। और वो पाप ये नहीं था कि उनका शारीरिक संबंध हुआ, लेकिन ये वो पाप ये था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और जो मेन कसूरवार था वो था आदम, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी थी कि तू इन सब चीज़ों का मालिक होगा और तू सारे फलों को खा सकता है, पर ये बीच में जो जीवन का फल है इसको मत खाना। तो इस तरह से जो आदम ने जो है वो अपनी पत्नी को मना कर सकता था कि नहीं नहीं, परमेश्वर ने मना किया है, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी के कहने से वो फल खा लिया। जैसे कि ज़्यादातर पति लोग करते हैं, अपनी पत्नी का कहना बहुत मानते हैं, और कुछ लोग तो अपनी पत्नी से डरते भी हैं। तो इस तरह से उसने अपनी पत्नी के कहने पे वो फल खा लिया, और तभी से पाप का बीज जो है उनके शरीर में, उनके जीवन में आ गया। और पाप बढ़ता ही गया। उनको बागे अदन से परमेश्वर ने निकाल दिया, उनको कपड़े पहनाए पत्ते के, और वो फिर जो है बागे अदन से निकल के बाहर आ गए। और वो खून पसीने की कमाई से आदम कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। और हव्वा जो थी वो बड़े ही दर्द के साथ जो है बच्चों को जन्ने लगी, क्योंकि ये परमेश्वर ने उनको कहा था जब उन्होंने पाप किया था कि तुम खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करोगे। और हव्वा जो है वो औरत जो है वो बड़े दर्द के साथ बच्चों को जनेगी। और यही जो रीति है वो अब तक चली आ रही है। हम सब जानते हैं कि अभी भी हम अपने खून पसीने की कमाई से अपना जीवन चलाते हैं, और माँ जो है वो बड़े बड़े दर्द के साथ बच्चों को पैदा करती है। तो इस तरह से पाप बढ़ता गया, और फिर परमेश्वर इतना परेशान हो गया उस पाप को देख के, उस अंधकार को देख के, कि जेनेसिस में उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर पछताया मनुष्य जाति को बना के। उसने कहा कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो पछताने लगा, और उसने सारी मनुष्य जाति को नाश कर दिया। केवल नोहा और नोहा का परिवार बचा। और हम लोग जो हैं वो नोहा के जनरेशन से चले आ रहे हैं, और नोहा की ही जनरेशन से जो है वो यीशु मसीह भी पैदा हुए। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है, आज हम पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। सारी दुनिया की पॉपुलेशन आप सबको पता है कि करीब 9 मिलियन के करीब हो गई है, और सारी दुनिया जो है वो पाप की तरफ बढ़ती चली जा रही है। मैं नाम नहीं गिनाना चाहती कितने तरह के पाप हो रहे हैं, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म एंड गे, एंड जिससे कि परमेश्वर जो है बहुत चिढ़ते हैं। उसने क्या किया था, गे कपल्स के कारण क्या किया था, पूरे सोदोम और गोमोरा को जला दिया था। और आजकल कोई परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं उनका कोई पालन नहीं करता है। लोग झूठ बोलते हैं, और लोग जो हैं व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, और अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 10 आज्ञाओं में 10 आज्ञाएं लिखी उनको हम नहीं मानते हैं। और परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर कहता है मुझे तुम्हारे बलिदान नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपनी आज्ञाओं का पालन चाहिए। तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो वही मेरे लिए सब कुछ होगा। लेकिन जो मनुष्य है उसका मन इतना चंचल है कि मनुष्य जाति जो है वो बार बार पाप में गिर जाती है। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जाति फिर से पाप में गिर पड़ी है, तो उसने क्या किया कि यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और यूहन्ना में लिखा हुआ है कि यूहन्ना 3:16 हम सबको बाई हार्ट पता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो हमें परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी के लिए बनाया था, लेकिन हम मनुष्य जो हैं वो अपने पापों के दलदल में धंस गए और गिर गए।
और परमेश्वर ने फिर सोचा कि मैं अपने ही बनाई हुई प्रजा को बार बार कैसे नाश करूं, तो उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि वो हमें पाप का दंड दे, बल्कि वो हमको बचाने के लिए आया, हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए आया। और यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी सूली पर, ताकि हमें पापों से छुटकारा मिले, हमें रोगों से छुटकारा मिले। जैसे कि आयजाया 53 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र जो है वो मारा गया और उसके पर उसकी शक्ल बिगड़ गई और उसने कोड़े खाए, और उसके सूली पर चढ़ने से क्या है, उसके खून बहने से हमारे पाप धुल गए, और उसके कोड़े खाने से हमारे रोग चंगे हो गए, हम चंगे हो गए। तो परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान किया। और ये इस वर्ष में हम ये भी देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह क्या है, वो केवल क्रिश्चियंस का या ईसाइयों का ही खुदा है, और वो अंग्रेज़ों का खुदा है, या वो अमेरिकन्स का खुदा है। मतलब जहाँ जहाँ पर ईसाई देश हैं वो उनका खुदा है, लेकिन वो हमारे भारतवर्ष का खुदा नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो ईसाइयों का राज्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो इस तरह से सारी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। क्योंकि परमेश्वर ने जो है स्वर्ग और नरक, परमेश्वर ने दोनों बनाए, और उसने स्वर्ग जो है अपने लिए, अपने स्वर्गदूतों के लिए और अपने बच्चों के लिए बनाया, मतलब हमारे लिए बनाया था। और नरक उसने शैतान और शैतान की प्रजा के लिए बनाया था। लेकिन जब उसने देखा कि मनुष्य तो शैतान के बहकावे में आके बहुत बिगड़ता चला जा रहा है और बहुत ही पाप में घिरता चला आ रहा है, और उसने यीशु मसीह को अपनाया भी नहीं है, उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो उसने नरक का दरवाज़ा जो है उनके लिए खोल दिया। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप नहीं करते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते हैं, वो सब लोग नरक में जाते हैं। और मेरे प्रियो, नरक की आग जो है बहुत ही भयावह है, और उसमें जो है गंधक की आग जलती रहती है, सल्फर की आग जलती रहती है। और मनुष्य का शरीर, उसमें एक आत्मिक शरीर होता है जो कि जलता रहता है, और उसमें से कीड़े जो हैं वो गिरते रहते हैं, और वो कीड़े बार बार हो जाते हैं और बार बार गिरते, बार बार होते हैं, बार बार गिरते हैं, और वो अनंत काल तक वो आग जलती रहेगी। तो मेरे प्रियो, आप क्या उस आग में जाना पसंद करेंगे, या आप स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ और उसके फरिश्तों के साथ रहेंगे? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुतायत का जीवन मिले, जैसे कि यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, या जॉन 10:10 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि हमको वो बहुतायत का जीवन दे सके। तो बहुतायत का जीवन देने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा। बहुतायत का जीवन लेने के लिए हमको यीशु मसीह को जानना होगा। हम यीशु मसीह दुनिया में 33.5 साल रहे, और उन्होंने दुनिया को शिक्षाएं दी, उपदेश दिए, और उन्होंने रोगियों को चंगा किया, भूखों को खाना खिलाया, दुष्ट आत्माएं निकाली, मुर्दों को जिलाया। उन्होंने बहुत सारे काम किए। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। और 33.5 साल की उम्र में उसको सूली पे चढ़ा दिया गया। उसको हमारे पापों के लिए उसको कोड़े मारे गए, उसके मुंह पे थूका गया, उसके थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, और उसको जो है उसके कपड़े उतार के उसके कपड़ों का बंटवारा किया गया। फिर उसको ऐसे कोड़ों से मारा जिसमें कि चुंबक और कीलें लगी होती थी, और उसको जब वो उसको यीशु मसीह के पर मारते थे तो उसका खाल, उसके मांस उसके साथ निकल आता था। इतनी बुरी मौत, इतनी बुरी मार उसने सही। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान दिया, और उसको सूली पे चढ़ा दिया गया। उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके सीने पे बर्छा मारा गया,
और इस तरह से यीशु मसीह जो है कितनी यातनाएं सही, और उसको यही नहीं, उसको प्रभु ने भी छोड़ दिया, परमेश्वर पिता ने भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसके सर पे सारे पापों का बोझ लाद दिया गया था, उसके सर पे सारे श्रापों का बोझ लाद दिया गया था, उसके ऊपर सारे रोगों का जो है भार लाद दिया गया था, और यीशु मसीह जो है उनके बीच में अंधकार में छुप गया था। और परमेश्वर ने अपने बेटे को इस हालत में देख के अपनी आंखें फेर ली थी, और उसके आंखें फेरने से क्या हुआ था, यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और उसने सलीब पर से भी लोगों को, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, उनको उसने क्या, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी, हे पिता, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या आप आज बड़ा दिन मनाने में बहुत व्यस्त हैं? क्या आप सोचते हैं कि केक, पकवान, गुजिया और नमकीन गोश्त, यही सब जो है बड़ा दिन है? क्या शराब पीना और जश्न मनाना और उत्सव मनाना, क्या यही बड़ा दिन का सार है? क्या आप इस तरह से बड़ा दिन मनाना चाहते हैं, या आप एक नए तरीके से बड़ा दिन मनाना चाहते हैं? जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है वो लोग तो बच जाएंगे, और उनको पता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है उनके दिलों में हो चुका है, और स्पिरिचुअली वो लोग स्ट्रांग हैं, क्योंकि वो रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं, और शब्द का बहुत ज़्यादा अर्थ है, शब्द का बहुत ज़्यादा भार है, क्योंकि जॉन 1:1 में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वचन को बहुत महत्व दिया है। परमेश्वर ने एक जगह पे अपने से भी अधिक वचन को महत्व दिया है, और ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, जो हमको हमारे पापों से बचा सकता है। और इन वचनों के द्वारा ही हमें ज्ञात होता है कि हम जो हैं पापी हैं, और हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और डेविड कहता है कि इन वचनों को मैंने अपने हृदय में छुपा लिया है, ताकि मैं पाप ना करूं। तो जब हम वचन को खा लेते हैं और उसको अपने अंदर छिपा लेते हैं, तो वो क्या होता है कि हमें पापों से रोक देता है। जैसे कि इजरायली लोग जब जा रहे थे विल्डरनेस के थ्रू, जंगल के थ्रू, तो उनको खुदा ने क्या दिया था, रोटी की जगह मन्ना दिया था, और वो मन्ना खा के तृप्त हुए थे। उसी तरह से परमेश्वर ने हमको वचन दिया है, ताकि हमारी आत्मा जो है उस वचन को खा के तृप्त हो। और ये मन्ना प्रभु जो है रोज उनको देता था। तो पहले तो हमको दूध की ज़रूरत होती है जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमको रोटी की ज़रूरत पड़ती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं क्या हूँ, मैं रोटी हूँ, मैं जल हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ। तो ये सब अपनाने के लिए, ये सब पाने के लिए हमको यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना होगा, और व्यक्तिगत रूप से उसको अपनाना होगा। और बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें पश्चाताप करना है। जैसे यूहन्ना कहता है कि मन फिराओ, मतलब कि अपने पापों को जानो और पश्चाताप करो, और मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे भी बड़ा है, जिसकी सैंडल खोलने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर वो तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो हे मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वो फजल, यीशु मसीह का वो रहम, यीशु मसीह का वो अनुग्रह आज भी हमारे लिए है, और हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। तो हमको ये मौका खोना नहीं चाहिए। आइए इस क्रिसमस पे हम केवल ये ना समझें कि केक, पकवान और खाना पीना और जश्न मनाना ही क्रिसमस होता है, बल्कि हम अपने दिलों में यीशु मसीह को जगह दें। क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे तो उसको किसी भी होटल में उनके माँ बाप को जगह नहीं मिली, किसी भी जगह पे उनको जगह नहीं मिली। और उनको जगह कहाँ मिली, एक चरनी में, एक गौशाला में मिली। और हमारा यीशु मसीह बहुत ही दीन अवस्था में एक चरनी में पैदा हुआ, एक चरनी में रखा गया, जहाँ पे गाय भैंसे जो थी, और गाय बकरियां और भैंसें बंधी हुई थी। इस तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद भी नम्र बना,
और वो चाहता है कि हम भी नम्र बने। और यीशु मसीह जो है पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र माता मरियम के जरिए पैदा हुआ, जिसको किसी भी मनुष्य ने कभी नहीं छुआ था। और वो पवित्र जन है, और पवित्र जन होने के नाते वो ये कहता है, आई एम होली एंड यू ऑल्सो शुड बी होली। तो वो हमको चाहता है कि हम यीशु मसीह चाहता है कि हम भी उसके जैसे, परमेश्वर के जैसे पवित्र बने। और मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर कोई मलिनता है, कोई अपवित्र चीज़ है, कोई आज्ञा ना मानने की का नेचर है, स्वभाव है, तो उसको हम आज ही उसके लिए तौबा करें और उसको छोड़ दें, और उस प्रभु यीशु मसीह के सामने हम पश्चाताप करके रो रो के माफ़ी मांगे। और प्रभु यीशु मसीह माफ़ करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप क्षमा हुए। तो मेरे प्रियो, आज आप लोग अपने मन में सोचिए कि आपको किसका साथ देना है, प्रभु यीशु मसीह का साथ देना है या शैतान का साथ देना है, प्रभु के राज में आना है या फिर शैतान के राज्य में, नरक में जाना है। ये फैसला हमारे हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया तो, लेकिन उसने जो है फ्री विल हमें दी है, हमें चूज़ करने की शक्ति दी है कि हम अच्छा और बुरा चुन सकते हैं। तो आप आज अच्छा चुनने के लिए तैयार हैं या बुरा चुनने के लिए तैयार हैं? तो मेरे प्रियो, अपने पापों से बाहर आइए, अपने पापों के लिए तौबा हम करें और अपने प्रभु को जो है अपना मुक्तिदाता जान के ग्रहण करें। जब मैं 22 साल की थी, बीएससी नर्सिंग कर चुकी थी, तब मैंने प्रभु को पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से जाना। मैं एक नॉमिनल क्रिश्चियन थी, मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे, और वो लोग जो थे चर्च, हमारे घर के पास कोई चर्च नहीं था, तो एक घर में मेरी एक टीचर थी ओल्गा पॉल, उनके घर में चर्च हुआ करता था। तो हम कभी कभी वहाँ जाते थे और मुझे संडे स्कूल की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती थी। संडे स्कूल, हम छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, हमको संडे स्कूल के बारे में, यीशु मसीह की कहानियाँ सुनाई जाती थी, छोटे छोटे कार्ड्स दिए जाते थे, और हमारी टीचर हमको टॉफ़ियाँ बांटा करती थी, और इस तरह से हम बहुत इंजॉय करते थे। लेकिन हमारे माँ बाप जो थे प्रभु से बहुत दूर थे, और वो लोग जो हैं कभी भी प्रभु को उन्होंने नहीं अपनाया था। और जब मैं 22 साल की हुई, अपना बीएससी लखनऊ में करके, फिर मैं लुधियाना चली गई बीएससी नर्सिंग करने। वहाँ पर जब मैं बीएससी नर्सिंग कर चुकी थी, तब एक मिशनरी आई, उनका नाम मुझे अभी तक याद है, उनका नाम मिसिस शीला। तो मिसिस शीला ने कहा, रेणुका, क्या तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? क्या तुम यीशु मसीह को जानती हो? तो मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, बचपन से, जन्म से ही मैं क्रिश्चियन हूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं नॉमिनल क्रिश्चियन हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने क्या यीशु मसीह के सामने अपने पापों का पश्चाताप किया है? क्योंकि हम सब पापी हैं, हम सब जन्म से ही पापी हैं, हम पाप में ही पैदा हुए हैं। तो तुमने क्या पश्चाताप किया है? क्या तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? मैंने कहा, नहीं, ऐसे तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं जन्म से ही क्रिश्चियन हूँ, ये कहा मैंने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम यीशु मसीह को इस तरह से ग्रहण करो, अपने पापों की क्षमा मांगो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं पहले पहले आगे आगे बोलूँगी, तुम मेरे पीछे पीछे बोलना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं आर्ग्यू करने वाली नहीं थी और बहुत सीधी सादी थी उस समय भी। और उन्होंने कहा कि तुम बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर, और मुझे मेरे दिल में, मैं अपना दिल आपके लिए खोलती हूँ, आप मेरे दिल में आ जाओ और मुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने का अवसर दो। तो मैंने उनके पीछे पीछे वैसे ही दुआ करी, और फिर उसके बाद कहा, इन जीसस नेम आमीन। आमीन जैसे ही मैंने कहा, मेरे कानों में जैसे आग की लपटें उठने लगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरे कान, मेरा मुंह सब जलने लगा, और मैं बिल्कुल परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। तो मैंने मिशनरी को बताया कि ये क्या हो गया। तो मिशनरी ने कहा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उसका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है और हमारे ऊपर एक सील के जैसे वो बन जाता है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज भी वो पता नहीं कहाँ होंगी, और उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत रूप से मिलाया।
और मेरा फ़र्ज़ आज यही है कि मैं जीऊँ या मरूँ, मेरे लिए तो प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है और मैं प्रभु के लिए ही हूँ। और ये जो सांसारिक वस्तुओं की पूर्ति के लिए मुझे जॉब करना पड़ता है और शारीरिक रूप से मेहनत करनी पड़ती है, मानसिक रूप से मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो मेरा हृदय और मेरी आत्मा जो है वो प्रभु के लिए है। और प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है कि जाओ तुम मेरा सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में सुनाओ, जैसे उसने अपने चेलों को कहा था। और उसके चेलों ने यही काम किया और वो चेले सभी जो हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो गए। उन सब की हत्या कर दी गई। केवल यूहन्ना ऐसा था जिसने की नेचुरल डेथ सही, बाकी सबका वध कर दिया गया। किसी का गला काट दिया गया, किसी को सूली पे चढ़ा दिया गया। पतरस को तो उल्टा सूली पे चढ़ाया गया और किसी को तो कोड़े मार मार के उनकी खाल छील दी गई और फिर उनका गला काटा गया। तो पौलुस का भी हाल यही हो, वो तो अपोस्टल था, उसका भी गला काट दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि हमको प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम प्रभु को अपना लेते हैं तो ये नहीं कि हर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती 5 में लिखा हुआ है कि अगर प्रभु के नाम के लिए तुम्हें कोई सताए तो तुम अपने आप को धन्य मानना। तो इसका मतलब हमको सताया जाएगा, हमको मारा जाएगा, हमको ताड़ना दी जाएगी, लेकिन हमको प्रभु को कभी नहीं छोड़ना है। आज कितने मसीही लोग जो हैं वो प्रभु को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि उनको मारा पीटा जाएगा, उनके परिवार को सताया जाएगा, उनका वध किया जा सकता है, चर्च जलाए जा रहे हैं, लोगों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। इसलिए कई लोग जो हैं मसीहत को छोड़ के दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हम बहक जाएं। हमको सशक्त होना है और हमें बहुत शक्तिशाली बनना है, और वो हम अपने आप नहीं, हमारे वश में वो बात नहीं है। वो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही वो शक्ति हमें दे सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है फिलिपियंस 4 में, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। मतलब ऑल थिंग्स मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि प्रभु ने अपनी शक्ति मुझे दी है। तो मेरे प्रियो, हम याद रखें, इस बड़े दिन पे हम प्रभु को अंगीकार करें और अपने जीवन में ये प्रण करें कि हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारी स्पिरिट ही है जो गॉड के पास जाएगी, जो परमेश्वर के पास जाएगी। हमारा शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास जाएगा। तो हमें अपनी आत्मा का ध्यान रखना है। ये जीवन केवल 70-80 साल का है, इससे ज़्यादा किसी किसी का होता है, लेकिन एवरेज लाइफ जो है वो 70 साल है। तो इस 70 साल के लिए हम ना जिएं, बल्कि हम अनंत काल के लिए जिएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें अनंत जीवन देता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, हमारा ये बड़ा दिन, ये बड़ा दिन एक नए तरीके का बड़ा दिन हो, और सचमुच में यीशु मसीह के साथ हो, और हम हर्षोल्लास से अपने आत्मिक हर्ष के साथ ये बड़ा दिन मनाएं। ठीक है, हम केक, पकवान, गुजिया सब बनाएं और नए नए कपड़े बनाएं, और हम लोगों को गिफ्ट बांटें और लोगों के पास जाएं, उनको सुसमाचार सुनाएं। पर मेन ध्येय हमारा यही होना चाहिए कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। कल जब हम लोग क्रिसमस ट्री सजा रहे थे अपने कॉलेज में, तो 3 नॉन क्रिश्चियन जो हमारी वर्कर्स थी वो वहाँ पे खड़े होके क्रिसमस ट्री को बड़े प्रेम से निहार रहे थे। तो हमने उनको बताया कि ये क्रिसमस ट्री आप लोग देख रहे हैं, ये हम क्यों सजा रहे हैं। तो उनको नहीं पता था। तो हमने कहा हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जो कि इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए उसने अपनी जान दे दी, और ताकि हम उस पर विश्वास करें तो हमको क्या है, अनंत जीवन मिले। और जब वो पैदा हुआ था, वो बहुत सर्दियों के दिन थे, इसलिए हमने क्रिसमस ट्री पे रूई से बर्फ़ गिराई है। और वो उन दिनों में पैदा हुआ था जब बहुत ठंड पड़ रही थी, और प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, और वो चाहता है कि हम
सब हम सब की रूहें जो हैं वो बच जाएं। वो हम सबको बचाने आया, वो मुझे बचाने आया, आपको भी बचाने आया। ये मैंने छोटा सा उनको सुसमाचार उस समय दिया, और वो तीनों बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुन रही थी। एंड आई होप एंड प्रे दैट दे विल come to the knowledge of Jesus Christ, and they will one day accept Jesus as the Lord and personal Savior. So, my dear brothers, sisters, children, and children's children, I request you to have a wonderful Christmas this time, and a different Christmas this time. जैसे जीसस हमें ये नहीं कि हमें कौन कौन सा उपहार देगा, हमें कौन सी साड़ी देगा, हमें कौन सा कार्डिगन देगा, या हमें कौन सा सोना चांदी, या हमारा हस्बैंड हमें कौन सा गोल्ड या उसकी हीरे की रिंग देगा, बल्कि हम ये सोचें कि परमेश्वर ने हमको सबसे बड़ा उपहार दे दिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए अनंत काल का जीवन का उपहार लेकर आया, और प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे लिए एक उपहार है, और उसके ज़रिए हम अनंत जीवन अनंत काल तक जिंदा रहेंगे, और प्रभु के दूत स्वर्ग दूतों के साथ हम आनंद मनाएंगे, और हम अपने प्रियजनों को वहाँ मिलेंगे जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। क्या ही खुशहाली का दिन वो होगा जब हम उनसे मिलेंगे और अपने प्रभु को देखेंगे, रूह रूह हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। तो मेरे प्रियो, आज के लिए यही इतना बहुत है, और मैं आप सबको बड़ा दिन मुबारक कहना चाहती हूँ, और आप सबको आपके परिवार सहित बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैरी क्रिसमस and happy new year, because before I come on this page again, Christmas would have gone, means Christmas day 25th December would have gone, but Christmas is in our heart always, and it never goes away from our life. So let us celebrate Christmas with Jesus in our heart, and let us give praise to Jesus in our hearts to be born. So thank you so much for listening to this message, and God bless you all. Let us pray. Dear gracious loving Heavenly Father, I come to thee, I praise you and thank you, dear Lord, that you have given me your word, and you have, Holy Spirit, I thank you, you have helped me to give thy word to all the loved ones who are listening to this message. Dear Heavenly Father, fill their life with your joy, with your peace, with your patience, with all the fruit of the Spirit, dear Lord, because you are born in our hearts today, and you will be there forever. Dear Heavenly Father, be with our families, be with each one's family, and we pray especially for those who are sick, who are on the bed. Dear Father, you just heal them. Dear Jesus, heal them so they could get up from their bed and celebrate Christmas with all. Everybody could go to the church, dear Lord. Dear Father, you have the healing power. Dear Jesus, you have healed so many people, and you have given us the same power to heal the people. Dear Heavenly Father, give us that burden that we may go and pray for the people, those who are in trouble, those who are in debt, those who are on the sick bed, or those who are having sorrows in their heart, those who have lost their loved ones, dear Father. We pray for all of them. We pray for Sister Grace Burden's family, the family who has lost such a sweet and loving sister, Grace Burden. Dear Father, take her spirit in your arms, because she was a child of God. Dear Heavenly Father, give us the grace, give us the love and peace forever, and your presence above all. And dear Father, we thank you for Brother Anupam and Shabnamji, those who are always busy with your work, who are working so hard, dear Father, to spread thy gospel. Lord, bless them, bless their homes, and bless their children, and fulfill all their desires, dear Lord, and they may be much, much more useful for thy kingdom, for the extension of thy kingdom. And bless me also, and bless my family too. And now I ask this prayer in the precious and the mighty name of the Lord Jesus Christ, and thank you for listening to this prayer. In Jesus' name again, Amen.
Thank you so much for being with me and for listening to this message. We will bye till we meet again, and good night. Thank you so much.